हेलो जी। राम राम सबको। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। तो जैसा कि 2019 से हम सब देखते आ रहे हैं कि कोविड वायरस जो है वो अपने अलग अलग रूपों में बदल के आ रहा है। कभी कोई वेरिएंट आ रहा है तो कभी कोई वेरिएंट आ रहा है। अब रिसेंट में मंकी पॉक्स का जो वायरस था वो इंडिया में फैला हुआ था। अब जस्ट जैसे ही मंकी पॉक्स से उभर के लोग आए हैं तो अब बच्चों में एक नई बीमारी आ गई है, टोमेटो पॉक्स। टोमेटो पॉक्स, इसका नाम टोमेटो क्यों पड़ा? वैसे तो ये देखा जाए तो चिकन पॉक्स की तरह ही बॉडी में इन्फेक्शन फैलाती है। एक संक्रमण है जो कि प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से, अच्छी डाइट ना लेने की वजह से, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से बच्चों को बड़ी तेज़ी के साथ अपने आगोश में ले रही है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो है लोगों को अवेयर करना, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और वो इससे अपना प्रिवेंशन कर सके। ठीक है जी। तो इसके केरला में 82-83 केसेस आ चुके हैं बीमारी के, जो कि टोमेटो पॉक्स के नाम से जानी जा रही है। और बड़ा ही जो है संक्रमण इसका बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। 82 केसेस केरला में। अब ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैलती जा रही है। सबसे ज़्यादा ये बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है। बच्चों की हेल्थ, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि उन्होंने कोई गंदी चीज़ है उससे दूर रहना है। मिट्टी में, धूल में, एनवायरनमेंट में जो भी डस्टी एनवायरनमेंट होता है, या बच्चे ज़मीन पे खेलते हुए कुछ खाने की चीज़ें उन्हें पड़ी हुई दिख गई तो वो उठा के खा लेते हैं। तो इसी तरीके से एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना होने की वजह से, और बच्चों में इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है, तो ये बीमारी उनको पकड़ रही है। अब इसके जो है सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम में एक तो इसमें हाई ग्रेड फीवर हो रहा है बच्चों को, उल्टी, दस्त, साथ के साथ माथा तपना तेज़ी से, ये कनपट्टी बड़ा गर्म हो जाएंगी फीवर की तरह, बच्चे डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। और ये चेहरे, हाथों, पैरों में सबसे पहले इसके सिम्टम आते हैं। टमाटर की तरह लाल लाल दाने जो है बच्चों के हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके वो एक टमाटर की शेप में, गोल गोल आकार में, बड़े बड़े छाले, ब्लिस्टर जिसको बोलते हैं, वाटरी ब्लिस्टर के रूप में बॉडी के ऊपर क्रिएट हो जाते हैं। बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों के बीच में ही ये बीमारी आ रही है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए प्लीज़। इसका एक स्पेसिफिक अभी रीज़न पता चला नहीं है कि किस वजह से ये हो रहा है, क्यों ये वायरस जो है इतनी तेज़ी से फैल रहा है। इसका एक मेन जो वजह होती है वो अभी तक किसी को भी पता नहीं चली है। लेकिन अभी हरियाणा में भी इसके काफ़ी सारे केसेस आते जा रहे हैं। बच्चों का मुंह आ रहा है, बच्चों के अंदर बुखार है, उल्टी, दस्त हैं, तो ये सारे सिम्टम आ रहे हैं। और बच्चे को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखें ताकि वो डरे ना, और उसका जो विल पावर है उसको थोड़ा सा एनकरेज करे बच्चों को, किसी न किसी तरीके से उनका ध्यान बांटें उनको। वो खुश रहेंगे तो उनकी इम्यूनिटी अपने आप ही ग्रोथ करेगी। और 5
5 से 7 दिन का ये जो है इस टोमेटो जो पॉक्स है, वायरस है, इसका साइकिल होता है। डेथ रेट इसमें इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ % है भी। तो जिस भी पेरेंट्स के बच्चे छोटे हैं या जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो ख़ास ख्याल रखें इन चीज़ों का। बाहर से भी आप कोई फ्रूट, वेजिटेबल, कोई ऐसी खाने की चीज़ें लेके आते हैं तो उनको एक अच्छे तरीके से वॉश करके और उसको कुछ टाइम के लिए साइड में आइसोलेट करके और फिर उनको यूज़ के लिए बच्चों को दे या खुद भी यूज़ करें। मेडिकेशन इनका जो है जस्ट लाइक चिकनगुनिया, मलेरिया, जो मेडिकेशन उन डिजीज़ में दिया जाता है वही मेडिकेशन टोमेटो पॉक्स में दिया जा रहा है। और उसी से जो है इस से बचने के लिए हमें काफ़ी हद तक राहत मिल रही है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए बच्चों के लिए। एक अच्छा हेल्दी डाइट प्लान करना चाहिए ताकि उनको सिर्फ वही हेल्दी डाइट देनी है। अब गिलोय और तुलसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए, बीमारी कोई भी है तो ये एक ऐसी संजीवनी बूटी के रूप में आती है हमारे सामने। इसको आप किसी भी बीमारी में दोगे, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी जिसको भी दोगे उसी को बेनिफिट करेगी, लेकिन एक स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे बच्चे को बच्चे के हिसाब से डोज दीजिए, 3 ml 4 ml, ठीक है, दिन में एक बार। ऐसे ही बड़ों में तो टोमेटो पॉक्स के जितने भी केसेस हैं, देखिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को बताइए ताकि बचाव हम अच्छे से कर सकें और इस बीमारी से भी हम जैसे अब तक उबर के आए हैं तो इस बीमारी से भी ऐसे ही उबर जाएं बिना किसी लॉस के। क्योंकि परिवार सबका ही आजकल तो वैसे भी छोटे छोटे परिवार होते हैं, तो बहुत मुश्किल से परिवार बनता है। बच्चे को एक अलग क्वारंटीन में रखें, आइसोलेशन में रखें, वार्म वाटर से उसकी स्पॉन्ज करें बॉडी को। नहलाना नहीं है, बॉडी को स्पॉन्ज करना है गर्म पानी से। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट देनी है बच्चे को। जूस दे सकते हो, हल्का गुनगुना पानी दे सकते हो, गरम चाय, गरम दूध, जो कुछ देना है लिक्विड ही देना है। और बच्चे को जो है बस डरना नहीं, बच्चा बहुत ही स्केयर हो जाता है, तो बच्चे को प्यार से संभालें ताकि वो उस बीमारी से निकल पाए। जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं वो प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें जी, कि बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता है, वो खुजली भी कर लेते हैं बॉडी के ऊपर, और जब एक ब्लिस्टर से पानी निकलता है वो दूसरी जगह बॉडी के ऊपर लगता है तो फिर दूसरी जगह पे भी सेम लाल लाल चटक्के हो जाएंगे और वो ब्लिस्टर के रूप में डेवलप हो जाएगा बॉडी के ऊपर। तो इसका टोमेटो पॉक्स नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये पहले तो छोटे छोटे दाने, रैशिश होते हैं बॉडी के ऊपर, और इचिंग इसमें बड़ी ज़बरदस्त वाली होती है। बर्निंग सेंसेशन बॉडी के ऊपर होती है, जैसे जलने के बाद इसमें पेन होता है वैसे ही बर्निंग सेंसेशन होती है जब ये ब्लिस्टर स्किन से ऊपर की तरफ उभर के आते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो तो बच्चे के लिए कितना पेनफुल होगा। बच्चे तो वैसे भी इतने छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे भी बहुत ही वीक होती है और वो किसी को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीज़ें जितना एक जो है एक अडल्ट बंदा बता सकता है कि मुझे ये दिक्कत है। ठीक है जी। खाने में उनको जो है प्रोटीन, एक रिच न्यूट्रिशन उनको दे बच्चों को। खिचड़ी, दलिया, मूंग की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी बना के, दलिया, जूस, फ्रूट उनको कोई भी दे जो ऐसे हो वो इजीली डाइजेस्ट कर सके। इजीली अगर वो डाइजेस्ट कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके बच्चा इस बीमारी से निकल आएगा, क्योंकि जब इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होती है तो ऑटोमेटिक ही बीमारी जो है ठीक होने लग जाती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत के साथ काम लें और मेहनत से
बच्चों को केयर करें। डरना बिल्कुल नहीं है किसी को भी, क्योंकि बीमारी कोई भी है उसका ट्रीटमेंट कोई ना कोई तो होता ही है। ठीक है जी, लेकिन घबराना नहीं है। पेरेंट्स को भी एक बड़ी सूझबूझ के साथ एक अच्छे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रखें। प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट, बच्चे का खाने पीने का ख्याल रखना, साफ़ सफाई का ख्याल रखना, और फैमिली में दूसरे लोगों से थोड़ा सा दूर रखे बच्चों को, क्योंकि ये एक ऐसा संक्रमण है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे फैलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में ही हो रही है बीमारी, ये बड़ों में भी हो सकती है। तो बस मुझे यही थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी, कि उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और प्लीज़ अवेयरनेस फैलाएं, एक से दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, ताकि लोग उस चीज़ की चपेट में आने से पहले ही थोड़ा सा अपने आप को बचाव कर सके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।